जी हां, बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में आज अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार होना है। इस वक्त हजारों की संख्या में उनके समर्थक। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। एनसीपी के नेता कार्यकर्ता और एनसीपी ही नहीं, अलग अलग पार्टियों के नेता कार्यकर्ता समर्थक, बारामती के तमाम लोग भारी संख्या में इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अजीत पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान लाया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र में गम की लहर है। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और जहां से सियासत की शुरुआत की अजीत दादा पवार ने, आज वहीं पर उनकी अंतिम यात्रा निकली है। अंतिम संस्कार के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं, शुभम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं बारामती से ही। कुमार, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो, तस्वीरें लगातार हमारे सामने हैं। पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान मैदान लाया गया है, हम देख सकते हैं। वहां से आप क्या अपडेट देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए समीर, अभी उनका पार्थिव शरीर इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान में लाया गया है और यहाँ पे जो सामने में आप देख सकते हैं कि अब उस जगह पे जिसको कहते हैं कि चिता, कुमार कुंदन की आवाज बीच में कट गई है। शुभम, अगर आप बता पाएं इस वक्त वहां पर, क्योंकि तस्वीरों में हमें दिख रहा है अभी अभी अजीत पवार का पार्थिव शरीर वहां पर लाया गया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। शुभम। बिल्कुल, देखिए समीर जी, अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है इस वक्त विद्या प्रतिष्ठान पहुंच चुका है। तिरंगे में उनका शव जो है वो लपेटा हुआ है और अब अमित शाह, नितिन नवीन, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद उनको जो मुखाग्नि है वो दी जाएगी। उसके बाद अंतिम संस्कार यानी पंचतत्व में जो हिंदू रीति रिवाज के तहत जो अंतिम संस्कार प्रक्रिया होती है वो किया जाएगा। और पूरा इस वक्त शहर उमड़ चुका है अपने राजा को देखने लिए, क्योंकि यहाँ के वो राजा कहे जाते हैं। इससे पहले शरद पवार इस इलाके को यहाँ पे जो है विधायक थे, जब वो सांसद बने तो उसके बाद अजीत पवार यहाँ से कई सालों से, आप सोचिए कि विधायक 1991 से विधायक जो है वो बनते हुए आ रहे हैं। तो सोचिए कि अब ऐसे पल पर तमाम वो लोग हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, हर कोई अजीत पवार के पास इस वक्त एक आखिरी झलक देखने के लिए पहुंचना शुरू जो कर चुका है। और कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही समय बाद उन्हें जो मुखाग्नि है वो दी जाएगी। उनके बेटे पार्थ पवार जो है वो देंगे और उसके बाद पंचतत्व में उन्हें विलीन कर दिया जाएगा। और पूरे तरीके से इस इलाके की बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर बारामती पुलिस इस वक्त तैनात है। SRPF को बुलाया गया, CRPF को बुलाया, क्योंकि कई बड़े नेता महाराष्ट्र के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह जो है पहुंच चुके हैं, नितिन नवीन जो है राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, ठाकरे ब्रदर्स पहुंच चुके हैं और तमाम NCP के वो विधायक जो अजीत पवार के थे, वो मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे वो भी पहुंच चुके हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे अजीत पवार का नाता नहीं था, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। अजीत पवार से हर किसी का अच्छा रिलेशन था, अच्छा गहरा घनिष्ठ संबंध था और यही वजह है कि आज जो है अजीत पवार को उनके अंतिम समय के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी का जब वो लम्हा होता है, जब उसकी आखिरी दिन होता है, तो उसी वक्त वो नाम तभी कमाता है जब उसके आखिरी समय में जब लोगों की भीड़ उमड़ती है। और यही वजह है कि आप अजीत पवार के आखिरी समय में लोगों की भीड़ जो है वो बता रही है कि अजीत पवार वाकई में यहाँ के लोगों के लिए एक मसीहा थे, रहनुमा थे। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं ना घड़ी का सुई देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, दिन रहे। कल रात से हम यहाँ पर मौजूद हैं, शाम से देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं अजीत पवार की आखिरी झलक के लिए बेकाबू हैं। किसी भी तरीके से उन्हें देख रहे और आंखें नम हैं। चाहे घर हम देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर देखें, तमाम जो लोग हैं अलग अलग जिलों से, जहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं, तमाम जो पार्टी के नेता, वो हर कोई जैसे ट्रेन से, बस से, अपनी गाड़ियों से जैसे तैसे बारामती पहुँच रहा है और अजीत पवार को विदाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अजीत पवार ने वाकई में इस इलाके में, खास तौर पर बारामती जो शहर है, वहाँ के वो रहनुमा
थे, मसीहा थे। और जो सब लोग हम जिनसे बात करते वही कह रहे थे कि हम 6 बजे यहाँ पर जनता दरबार लगाते। सोचिए सुबह के 6 बजे राज्य का उप मुख्यमंत्री, इतना बड़ा नेता, उसके घर पर जनता दरबार लगता है और सामने ही वो फोन लाकर एसपी और कलेक्टर को डांट भी देता था। तो सोचिए कितने वो लोगों के जरूरतमंद, कितने लोगों के दिलों में राज करते थे। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो अपनी उम्र का लिहाज नहीं कर रहे हैं, अजीत पवार के उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। और इसी वजह से बारामती शहर में आज चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, क्योंकि उनका राजा, उनके राजे ने आज आखिरी बार अपनी आंखें जो है वो मूंद ली है। बिल्कुल शुभम, तो बारामती के लिए अजित पवार जो कि एक राजा के तौर पर थे, उन्हें दादा यानी कि बड़े भाई का दर्जा मिला हुआ था और लोगों के हर सुख दुख में हमेशा मौजूद रहते थे, उनकी समस्याओं में हमेशा उनके साथ रहते थे। यही वजह है कि एक अभिभावक चला गया है। आज ऐसा जो बारामती के लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ कुमार कुंदन भी उसी जगह से जुड़े हुए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार, जरा आप दिखाइए आप तस्वीरें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सुप्रिया सुले भी, जो कि उनकी चचेरी बहन है, पूरे इंतजाम को, पूरी व्यवस्था को वो लगातार संभाले हुए हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए। निश्चित रूप से सुप्रिया सुले उन लोगों में हैं जो सबसे पहले यहाँ पे पहुँची थी और शरद पवार और सुप्रिया सुले एक साथ यहाँ पे आए थे और उसके बाद से ही यहाँ पे जो पूरा का पूरा व्यवस्था है उस व्यवस्था को संभाले हुए। तो वेदी की जिसमें बात कर रहा था मैं, वहाँ पे वो पहुँची हुई हैं और उनके दोनों बेटे जय और पार्थ वो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इन सब से इतर मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि भीड़ देखिए जो चारों तरफ है, आपको मैदान तो नज़र आ ही रहा होगा, इसके साथ साथ आसपास के जो मकान उसके ऊपर भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, अपने एक तरह से दादा को अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए हैं। और ये बताती है कि कितने ज़्यादा पॉपुलर अजीत पवार इस इलाके के लिए थे। जैसा कि मैं बता रहा था पहले भी, लगभग 11,000 की परियोजनाएं अभी फिलहाल यहाँ चल रही हैं इस इलाके में। अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे आप, तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा डेवलप्ड ये बारामती का इलाका है। तो कई मामलों में पुणे से कुछ इलाके इसके ज़्यादा डेवलप हैं, अच्छी सड़कें और तमाम तरह की चीज़ें। तो ये जो प्यार था उनका अपने इलाके को लेकर, वह प्यार यहाँ दिख रहा है और यही वजह है कि तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब अगर हम मुख्य मंडप की ओर जाएं, जहाँ पे कि चिता को अंतिम मुखाग्नि देनी है, उसके पहले के जो रिचुअल्स हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। पंडित जो हैं वो पूजा करवा रहे हैं और वो अंतिम जो रिचुअल्स हैं इसके बाद उनको यहाँ पे मुखाग्नि दी जाएगी। तो 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और समय लगभग पास आ चुका है और उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ पे पहुँच चुका है। अभी अब उनको थोड़ी देर बाद ही उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बाकायदा उसके लिए जो सलामी बैरक के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सलामी गारद देने वाले लोग। और अब से थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट बाद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया। जी बिल्कुल कुमार, और तस्वीरें हम इस वक्त देख सकते हैं अजीत पवार के अंत्येष्टि संस्कार की जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। जो सारी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं और इससे पहले देश के तिरंगे में लपेटकर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, अंत्येष्टि संस्कार होगा। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है पूरे महाराष्ट्र में। और आज क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि शरीर चला जाता है, इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती हैं, कर्म रह जाते हैं और उसके किए गए अच्छे काम ही लोग याद करते हैं। और आज बारामती के लोगों से जब हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं तो हर किसी का यही रिएक्शन है। बात करके ऐसा लग रहा है मानो उनका अपना उनके बीच से चला गया हो, उनका नेता नहीं, उनके घर का कोई शख्स गुजर गया हो। इस तरह की फीलिंग इस वक्त बारामती के लोगों की देखने को मिल रही है। ये अपने आप में वानखेड़े सर कितनी बड़ी खासियत है, कितना बड़ा मकाम है किसी नेता के लिए, राजनेता के लिए। यकीनन मुझे लगता है कि अब इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कोई वाकई दादा जैसा नेता होगा नहीं। महाराष्ट्र ने बहुत सारे, खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात मैं करूं तो आर पाटिल के जाने के बाद लगा था कि एक बड़ा दिग्गज नेता गया, लेकिन दादा के जाने के बाद मुझे लगता है जो शब्द मैं यूज़ करूं वो शब्द कल स्टेटस में लगाया था सुप्रिया सुले जी ने, उन्होंने एक ही शब्द लिखा था, उद्ध्वस्त। सब कुछ उद्ध्वस्त हो गया है, बारामती उद्ध्वस्त हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के भविष्य उनको आज प्रश्न चिन्ह लेकर बैठा है
महाराष्ट्र के जो युवा थे, जिनको एक आशा थी कि एक ऐसा उप मुख्यमंत्री है हमारे पास जो हमारे आकांक्षाओं को, हमारे आशाओं को पंख दे सकता है, वो उद्ध्वस्त हो गया। दादा के जैसा दूसरा होना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि कई घोर विरोधी जो राष्ट्रवादी पार्टी में उनके विरोध करते थे, जिस अनिल देशमुख का आपने जिक्र किया जी, अनिल देशमुख और अजीत दादा एक ही पार्टी में होते हुए एक मतभेद थे कई चीजों पे, लेकिन अपने विरोधकों को रुलाने की ताकत यदि किसी व्यक्ति में है और वो वियोग में, तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के अपनी जो प्रकृति सही का बात है। आयाम और क्या उस होंगे। विरोध, उस मतभेद के बावजूद भी उनका कनेक्शन कैसे, दिल कैसे जुड़े हुए थे, ये कल हमें देखने को मिला जब वो आए, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे निधन की खबर के बाद अनिल देशमुख, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाए, भावुक हो गए, रोने लगे।